आज हम बात करेंगे किस प्रकार से सोयाबीन की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण में कीट नियंत्रण की अपेक्षा अधिक सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम क्रम से जानते हैं कि किस प्रकार से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखकर हम खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला है अनुशंसित नोजल का उपयोग। अनुशंसित नोजल के उपयोग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि खरपतवार नियंत्रण खरपतवार नाशी रसायन के छिड़काव के लिए अलग प्रकार के नोजल का उपयोग किया जाता है, जबकि जो फफूंदनाशक और कीटनाशक के छिड़काव के लिए अलग प्रकार के नोजल का उपयोग किया जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि किस किस प्रकार के नोजल मार्केट में उपलब्ध है और हमें खरपतवार नाशक रसायन के छिड़काव के लिए कौन से नोजल का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होलोकोन नोजल। होलोकोन नोजल कीटनाशक और फफूंदनाशक रसायन के छिड़काव के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक बूंदें बनती हैं जो फोक के रूप में होती है, जबकि यहाँ जो है खरपतवार नाशक रसायन के छिड़काव के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगला है सावर नोजल। यह मेड़ों पर उगे चारे हेतु उपयोगी है। एक समान छिड़काव इससे नहीं हो पाता, क्योंकि इससे जो बड़ी बूंदें बनती है, बड़ी बूंदें बनने के कारण दवा खरपतवार के पत्तों पर गिरने के बाद नीचे गिर जाती है, जो पूरे खरपतवार पर दवा सही से लग नहीं पाती। इसलिए इससे खरपतवार नाशी रसायन का छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगला है गन नोजल। गन नोजल में बहुत ही तेज हाई प्रेशर बनता है, जिसके कारण छिड़काव फसल के ऊपर से दूर तक होता है और नीचे उगे छोटे खरपतवारों पर इसका जो है दवाई ठीक से लग नहीं पाती और इससे प्रभावी नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ भी खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो सबसे अच्छा नोजल माने जाते हैं फ्लैट पेन नोजल या फ्लैट जेट नोजल। ये नोजल हैं जो खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण में बहुत ही उपयोगी है। थोड़ा सा हम जानते हैं, इनसे जो है छिड़काव नीचे की तरफ होता है और बूंदें थोड़ी बड़ी बनती है, जिससे छोटे और नीचे उगने वाले खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण मिलता है। अनुशंसित पानी की मात्रा। अनुशंसित पानी की मात्रा में हमें 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। अगर पर्याप्त पानी की मात्रा का छिड़काव हम हमारे खेत में करेंगे तो सभी खरपतवार तक हमारा खरपतवार नाशक रसायन पहुंच पाएगा और प्रभावी नियंत्रण देखने को हमें मिलेगा। अगला है खरपतवार नाशी रसायन का घोल तैयार करना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमारे किसान भाई डायरेक्ट पंप में ही या टंकी में ही उस खरपतवार नाशक रसायन को डाल देते हैं। हमें खरपतवार नाशक रसायन के केस में ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैस्टर ऑयल या अरंडी के तेल पर बना है और इसको सही से घोलने के लिए सब पहले एक अलग बाल्टी में इसका घोल तैयार करें और गिलास के माध्यम से समान बराबर मात्रा में बांटकर आवश्यकता अनुसार पंप में डालें। इससे एक समान मात्रा में घोल तैयार होगा, जिससे आप कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कहीं तो चारा सूख गया है, कहीं पीला है, कहीं हराई है। तो ये ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। एक समान रूप से प्रभावी नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। है खरपतवार नाशक प्लस कीटनाशक कॉम्बिनेशन। हमें 20 से 25 दिन की अवस्था पर अगर हम खरपतवार नाशक रसायन का छिड़काव कर रहे होते हैं तो उस समय सोयाबीन में हमें कुछ कीटों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। उसके साथ प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं। जबकि हमें कभी भी खरपतवार नाशक रसायन के साथ 1919 जैसे तरल उर्वरक या किसी भी प्रकार के टॉनिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इनमें आपस में रिएक्शन हो जाती है और ये हमारे खरपतवार नाशक रसायन प्रभावी नहीं रहते। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि 19-19-19 जैसे तरल उर्वरक का उपयोग हम खरपतवार नाशक रसायन के साथ
न करें। अगला है खरपतवार नाशक रसायन चक्र अपनाना। अब यहाँ देखने को मिलता है कि एक जो दवाई होती है, अगर उसी का हम लगातार उपयोग करते हैं तो उनके प्रति, उस दवाई के प्रति चारों में रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वो उस दवा से नियंत्रण नहीं हो पाता। तो हमें, जैसे हमने इस साल आयरिस डाली है तो अगली बार हमें सेंचुरियन डाल ले, ऐसे मतलब हमें रसायन को चेंज करते रहना चाहिए। ये हो गया। फिर अगला है सही खरपतवार नाशी रसायन का चयन करना। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें सर्वप्रथम देखना होगा कि सोयाबीन में कौन कौन से खरपतवार अक्सर देखने को मिलते हैं और हमें कौन सी खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग किस अवस्था पर करना है। अब हमारे प्रदेश में खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर है, जिनने कई विकल्पों की खोज हमारे लिए की है। तो हम उन विकल्पों का उपयोग, खरपतवार नाशक रसायनों का उपयोग खरपतवार के प्रभावी नियंत्रण में करें। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास बुआई से पहले भी खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑप्शन है, बुआई के तुरंत बाद भी है और उसके 10 से 12 दिन बाद के भी ऑप्शन है, 15 से 20 दिन या 20 से 30 दिन तक के भी ऑप्शन हमारे पास है। तो हमें इन इतने खरपतवार नाशक रसायन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सोयाबीन फसल में ये देखा गया है कि बारिश का समय होता है और बारिश कभी कभी हमें खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग करने का मौका ही नहीं देती। जैसे हमें उपयोग करना है 10 से 12 दिन की अवस्था पर, अगर वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है तो, या फिर नमी नहीं है, तो हम उपयोग नहीं कर पाएंगे खरपतवार नाशक रसायन। तो हमें क्या देखना होगा कि फिर हमें 15 से 20 दिन वाले पे जाना होगा। 15 से 20 दिन वाले में भी नहीं कर पाए तो 20 से 25 दिन वाले अवस्था वाले खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग करना होगा। अगर हम 15 से 20 दिन वाले रसायन को 20 से 25 दिन वाले रसायन में डालेंगे तो वो भी प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें सही समय, कौन सा खरपतवार नाशी रसायन किस समय के लिए अनुशंसित है, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सही खरपतवार नाशी रसायन का चयन में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारे खेत में घूमकर देख लेना चाहिए कि हमारे खेत में किस प्रकार के चारे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड वाला अगर आयरिस डाल रहा है तो हमें भी आयरिस ही डालना है। ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे खेत में किस प्रकार के चारे हैं, उस चारे के अनुसार ही हम दवाई का उपयोग करें। फिर अगला है, सोयाबीन में कुछ उगने वाले प्रमुख खरपतवार हैं, जैसे बड़ी दूधी, बोकना, बोकनी और एलिगेटर वीड और गुल मेहंदी, मोथा, ये सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो हमें इनके अनुसार ही खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे मोथा के लिए सबसे बेस्ट है खरपतवार नाशक रसायन बासाग्रान में टेक्निकल जो है वो है बेंटाजोन 48% SL। ये मोथा कुल या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है, जैसे हम देखने को मिलता है कि प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशक रसायन है उसमें इमीजथ हाइपर या कुजेला फोक्टर्गा सुपर के नाम से जो आता है, इनमें धीरे धीरे रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती जा रही है। इनके प्रति धीरे धीरे रेजिस्टेंस डेवलप होता जा रहा है, इनसे चारा सही से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि इनके स्थान पे हम दूसरे रसायन का उपयोग करें। फिर अगला है, 2 वर्ष पहले तक जैसे गेलेंड अच्छा रिजल्ट देता था, अब एक और मॉलिक्यूल आ गया है सेंचुरियन सक्री पत्ती के लिए बेस्ट है। इसमें क्लोरीम्यूरोन क्लोबेन के साथ उपयोग इसका कर सकते हैं। इससे चौड़ी और सक्री पत्ती दोनों का नियंत्रण हो जाएगा। अगला है
जहां दोनों चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवार है वहां पे कॉम्बिनेशन रसायन वाली दवाई का ही उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे आइरिस, गुलमेंदी एक खरपतवार है जिसमें पिंक कलर के फूल आते हैं, वो उसके लिए सबसे बेस्ट है एजिल। एजिल जो खरपतवार नाशक रसायन है वो सबसे बेस्ट है। अब एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सोयाबीन में अलग अलग जो अवधि वाली किस्में हैं, जो अब जैसे अधिकतर कम अवधि वाली किस्म हम लगाते हैं। कम अवधि वाली किस्म में देखा जाता है कि 25 दिन की अवस्था से फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसमें हमें खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग 12 दिन से 15 दिन की अवस्था में कर ही लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम 20 दिन के ऊपर अगर खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग उसमें करेंगे तो जो होगा, जो तनाव लगता है हर्बिसाइड डालने के बाद जो तनाव होता है, झटका लगता है, उसके कारण उपज में कमी देखने को मिल सकती है। अगला होता है मध्यम अवधि वाली जो किस्में हैं, 35 से 36 दिन में इनमें फूल आते हैं। लेट वाली में 40 दिन में आते हैं। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि फूल आने के, जैसे इसमें पौधे में तनाव जब हम हर्बिसाइड डालेंगे तो 8 से 10 दिन का रहेगा। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी किस्म किस अवधि वाली की है, उसमें किस समय फूल आते हैं। तो उस 8 से 10 दिन पहले हम खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग कर लें तो हमें अच्छे प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलेंगे और उपज में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सूची प्रदर्शित है कि कौन से खरपतवार नाशक रसायन का उपयोग हमें किस समय करना है। साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।